एक औरत है, उसकी फोटो तुम्हें भेजूंगी, उसे आते ही खत्म कर देना। और उसके बाद अगर सिग्नल दूं तो विवान को भी खत्म कर देना। हाय रब्बा, ये औरत तो पापों का खूह है। कितनी मर्जी बाल्टियां निकाल लो दोबारा भर जाती है। ये तो पम्मी के को भी मार देगी और विवान को भी नहीं छोड़ेगी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। पर मैं करूं क्या? ये विवान भी एकदम डफर है, मुझे सोनी कड़ी के अंदर जाने भी नहीं देगा। क्या करूं? कैसे जाऊं? कैसे उसको समझाऊं? हाय रब्बा, मेरी मदद कर। पम्मी के को रोकना पड़ेगा। पम्मी के को ही रोकना पड़ेगा। पापा जी, मेरी मदद करना। विवान, तुम लोग का काम यहीं पर है। एक और बात, अभी के अभी ऑफिस में जाओ और ऑफिस वालों को बोलो कि मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए और ढंग से सारी सेक्रेटरीज का वो इंटरव्यू ले। आई वांट द बेस्ट वन। ओके, अभी बात कर लीजिए और बाकी विवान, विवान, देखो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहा था ना ये लड़की यहाँ नहीं होनी चाहिए। अभी इसी वक्त बाहर निकालो। विवान, विवान मेरी बात सुनो। विवान, विवान, विवान एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार प्लीज विवान सुनो। शक्ल क्या देख रहे हैं? हटाओ इसको आगे से। विवान मेरी बात सुन लो। एक बार रुक जाओ। मेरी बात सुन लो। विवान सुनो, मेरी बात सुनो। विवान, विवान, विवान। हाय बेचारी मीरा, ये विवान ना बड़ा हार्टलेस होता जा रहा है। हार्टलेस का मतलब जानती हो? बेदर्द, निर्दयी। मुझे तो पता है क्या लगता है। विवान जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, बिल्कुल अपने माँ जैसा होता जा रहा है और थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा भी। अरे इतने टशन में उठ रही हो गिरने के बाद भी? इसका मतलब अब मीरा कुछ कहेगी। मीरा कहेगी कि मिसेस कपूर जी, इस बार ना मैं हार गई और आप जीत गई। ओए, इधर आओ। किस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं तुम दोनों को? क्या कहा था मैंने? अंदर का कचरा बाहर और बाहर का कचरा अंदर नहीं आना चाहिए। अगर मैंने इस गंदगी को दोबारा यहाँ देखा ना, कचरा समझकर तुम दोनों को यहाँ से फेंकूंगी। काम करो अपना ठीक से और उठा के फेंको इसे यहाँ से। लगता है ये राउंड तो आप जीत गई मिसेस कपूर, लेकिन मैं भी उन्हीं प्लेयरों में से हूँ जो एंड तक लड़ना जानते हैं। आपके इस लाली पाउडर के पीछे छुपा असली चेहरा तो मैं सबके सामने ला के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़ जाए। कोई ना कोई तरीका तो जरूर ढूंढ लूंगी। अरे सुनो तो सही। क्या हो गया? देखो ना। डोली
की गल है, क्यों शोर पाया हुआ है? देखो जी, मीरा दरवाजा ही नहीं खोल रही। वो सोने दे, थक गई होगी बेचारी। वैसे भी परेशान है वो विवान को लेके। मुझे लगा था कि विवान समझदार मुंडा है, सियाना है, लेकिन वो तो बिना सोचे समझे सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया। वो नहीं, विवान ने रिश्ता नहीं तोड़ा, ये रिश्ता तोड़ा है रोमा जी ने। सारी गलती उस रोमा जी की है। पर आपकी कुड़ी को भी तो समझदारी से पेश आना चाहिए ना, हर बात पे लड़ने लगती है वो। तुझे तो ना सारी गलती उसकी लगती है, वो इतनी भी बुरी नहीं है मेरी मीरा। ओ जी, ये दुनिया है और यही दुनिया का दस्तूर है। आपकी कुड़ी ना सारी उम्र न्यानी बन के नहीं रह सकती, उसे बड़ा होना पड़ेगा। नानी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? डोली, मीरा! खड़ जा यार। मम्मी मैं ट्राई कर लेती हूँ, रहने दो। क्या? मीरा! अरे रुक जाओ, सोने दो उसे मम्मी। मीरा! अरे मेरी बात तो सुन, वो गल तो सुन। मीरा, दरवाजा खोल! मीरा, मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही? मीरा पुत्र! मीरा! हाय रब्बा, कैसे धुत होके सोई है कि जवाब ही नहीं दे रही। निम्मा पुत्र, जरा उसे फोन लगा, शायद फोन ही उठा ले। फोन? अच्छा ओके। मीरा! मीरा! आई। मीरा! मीरा, जवाब तो दे! मीरा! मीरा! मम्मी अभी मुझे सोने दो। वो डोली, वो सोने देना उसे। बहुत परेशान है, वो थक गई होगी बहुत, मेंटली भी। वो सोएगी ना तो अच्छा फील करेगी, समझी? चल चल चलते हैं। वो मेरा पुत्र, वो तू आराम नाल सो। हाँ सॉरी मम्मी, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती और इसीलिए मुझे ये सारा झूठा नाटक करना पड़ रहा है, क्योंकि सच तो यह है कि सच्चाई बताने से भी कोई मुश्किलें आसान नहीं हो जाएंगी। रब्बा अब आप ही बताओ, अब मैं करूं तो मैं करूं क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक। माँ, तुम आ गई माँ। मेरा मतलब है तुम नहा के आ गई। है? इनका तो भेस ही बदल गया। पापा जी, उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। क्या करती, बच्चों के लिए तो माँ अपनी जान तक दे देती है, और ऐसे वक्त पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। मैंने कदम उठा लिए बाबा जी, अब बस आगे आप संभाल लेना। एक बार फिर आप मेरा साथ दे देना, कुछ ऐसा कर देना कि रोमा को उसके किए की सजा जरूर मिले। मेरा भी ध्यान कहाँ है?
पैसे मांगेगी या कोई ड्रामा करेगी। देखिए वो लट्टू जी, ओ मेरे लट्टू जी लभ गए। ओ लट्टू जी मिल गए। ओए लट्टू जी किੱਥੇ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਆਤਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਬੁੰਡ ਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? मानती हाँ मैं वड्डी हो गई पर तुसी तो एकदम टिच टाप हो जी। आंटी जी आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं अरे रब्बा आंटी जी ने बोला मेरा लट्टू है लट्टू। लट्टू जी तुसी मेरे टप्पू हो, मेरी सारी खुशियां, मेरे अम्बिया और तेरा। हटिए, आप क्या कर रही हैं? अरे लट्टू जी आप हटिए, मैं गल कर। आप एक औरत है तभी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आपका ये तो मेरा लट्टू है ही नहीं। ऐ तो पता नहीं केड़ा मरूंडा जहा मुंडा है। मेरे लट्टू जी की तो शान ही अलग थी, पटवारियां वाली। पर ऐ तो पता नहीं कौन ही आ गया है। हाय रब्बा मैं की करा, किथे जावा? ये तो मरूंडा जहा चूजा जहा मुंडा है। कितने मर गई। एक्सक्यूज मी मैम, कौन लट्टू? कैसा लट्टू? देख ओ मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐ देख है कि नहीं, बस बीक की ही फर्क है, ओडे ओडे का ही फर्क है, वरना कोई फर्क नहीं। तू आप देख ले। देख लिया, झूठ नहीं कह रही थी मैं। जा तू अपनी वाली पास। मेरे लट्टू जी। आप प्लीज साइड हटिए। एक्सक्यूज मी, साइड हटिए। आराम से। अब तो हद हो गई है इस कुड़ी की। ऐसे कोई सोता है क्या? कल से बिना कुछ खाए पिए भूखी प्यासी कमरा बंद करके सो रही है। वो डोली तू कर क्या रही है ये? कुंडी खोल रही हूँ। और मुझे ना बचपन से कुंडियां खोलने की आदत है। आपको याद है ना कैसे कबड्डी खेलने के लिए अंदर से कमरा बंद करके छत के ऊपर से पच जाती थी? याद है ना? आप तो दुकान पे रहते थे लेकिन सब मुझे ही निपटना पड़ता था। इस कुड़ी ने ना सचमुच तंग करके रखा है। वो ऐसे कुंडी खोलेगी? जी मैं तो ना लंदन की रॉयल वेडिंग वाली वीडियोस देख रही थी मोबाइल पे। आप मुझे मीरा की पहरेदारी पे लगा रहे हो? सोनी कुड़ी से तो मीरा को निकाल दिया है, लेकिन ये लड़की कुछ भी कर सकती है, इसलिए इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। रॉयल वेडिंग देखना ये सब तुम्हारे लायक नहीं है। जो तुम्हारे लायक है वही काम करो, और वो काम है मीरा पे नजर रखना। आपके लिए ना अगली बार मैं चॉकलेट लेके आऊंगी। मीठी मीठी चीजें खाओगे, मीठी मीठी बातें करोगे। इतनी हर्ट वाली बातें ना किया करो आप मुझसे। जो कहा है बस उस पे ध्यान दो, समझी तुम? ठीक है जी, फोन करती हूँ आपको। अभी मैं बताती हूँ इसे। हाँ जी बता दो। कमरे में रहे ना तो ही अच्छा है इसके लिए। सोने दे डोली। और जब बंदा दुखी हो ना तो सोने से अच्छी दवाई कोई नहीं होती दुख बुलाने की। उठ जाएगी ना फिर सब याद करके परेशान होएगी। सोने दे से। मैडम तो बड़े मजे से सो रही हैं। यहाँ जितना हल्ला करके गई थी मुझे लगा कोई बहुत बड़ा कांड करेगी। गॉड, शहर में तो एक भी ढंग की सेक्रेटरी नहीं मिली। ऐसे कैसे होगा? सर एक और लेडी आई है इंटरव्यू के लिए। देखो अभी वापस भेज दो। फिलहाल वैसे ही मैं बहुत थक गया और मुझे बाकी भी काम करना है। उन्हें बोलो कल आएंगे। सर देख लीजिए वो थोड़ी ज्यादा उम्र की है। फाइन, भेजो।
आइए। आपका आप साडी कौर आप यहाँ भी आ गए? ओ जी मैं ना वो सेक्रेटरी का पर्चा देने आई सी। देखिए आंटी जी यहाँ पे लेकिन क्या मैं ताज ना साडी कौर देख लट्टू जी दी साडी कौर। ओके स्टॉप। देखिए यहाँ पे कोई पर्चे नहीं बांट। आपको शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। मे बी इट्स इन द नेक्स्ट लेन। मैं यहाँ पे सेक्रेटरी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप यहाँ से जा सकती हैं, प्लीज हाँ, जाइए। तो ओई उधर ले आई हूँ मैं। आप सेक्रेटरी बनने आई? हाँ जी। सॉरी, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। आप जा सकती हैं, अरे जाइए ऐसे प्लीज। कैसे जाओ? आप पहले प्रश्न उत्तर तो कर लो। मैं A to M सारी की सारी तैयारी करके आई हूँ। A to M नहीं होता मैम, A to Z होता है। और दूसरी बात, आपके लिए नहीं है ये जॉब। आप जाइए प्लीज यहाँ से। ओए काके, मेरा नाम है साडी, सेक्रेटरी त्वाडी, मिठे स्वभाव दी, जरा भी नहीं है डाडी। डाडी क्या है? ओ काके डाडी मतलब लड़ाकी, और लड़ाकी तो मैं जरा भी नहीं है। देखिए आपको आंटी ये सब। फिर तू आंटी क्या? सॉरी मैम ठीक है। देखिए ये जॉब एक सेक्रेटरी का है। आप इसमें फिट नहीं बैठती तो कुछ और होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, बट ये सेक्रेटरी की जॉब है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ यंग गर्ल। सो मैं आपको बाहर हाय रब्बा कल्ली औरत तो है ही नहीं कोई इस दुनिया च। नहीं तू एकदम सही क्या। मैं तो हुई चली, मेरा तो पति भी चला गया कि नस गया खोतिया पम्मी कपूर पता नहीं कितने जाके ले गई। ये नस गया क्या होता है? और आप रोना बंद करिए प्लीज। खोतिया तेनू नस गया भी नहीं पता। नस गया मतलब पच गया, भाग गया, पच गया। कोई नहीं पुत्र कोई नहीं, बुजुर्ग औरत तो कोई है ही नहीं ना इस दुनिया च। छड़ तू जूंदा रहे। हाँ पागल औरत। मेरा तो पति भी चला कि गया नस गया खोतिया पम्मी कपूर पता नहीं। पम्मी कपूर। देखो इसको कहते हैं बुरी किस्मत। अगले ने अंदर बुलाया नहीं ते बाहर पहले कट देता है। रुकिए सुनिए, आप चलिए नहीं मुंडिया तू रहन दे, मैनू पता है मैं बहुत ही बुरी हां, तू रहन दे, होर बेइज्जती खराब ना कर। मैंने पहले ही निकाल देता है तुसी। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप मैंने सब पता है तेनू मैंने लाई। अरे नहीं आंटी जी, एक सेकंड आप अंदर। फिर तू आंटी जी क्या? मैम आप एक बार अंदर तो आइए। ले मुंडिया कड्डिया तूने बाद में, बुला तू पहले रह, पहले सोच ले प्रश्न उत्तर करने हैं तूने मैनू रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, जो आप प्रश्न उत्तर कह रही हैं वो मेरा मतलब इंटरव्यू, जो सेक्रेटरी का इंटरव्यू है वो हम अंदर जाके करते हैं। सोच लेता है। आई एम सॉरी बट एक बार अंदर जाते हैं, बैठते हैं, आराम से इंटरव्यू करते हैं। आइए प्लीज, आप प्लीज अंदर आइए। आइए आराम से प्लीज आइए, यहाँ बैठिए। आप कुछ लेंगी, कुछ पानी या कुछ? नहीं चंगा जी। अभी आप मुझे शांति से बताइए, आप पम्मी कपूर को कैसे जानती हैं? हाय पम्मी कपूर किस कुलक्षणी का नाम ले लेता। उसने ना मेरी जिंदगी की रूह निकाल के रखी हुई है। रूह तुसी रूह समझते हो? एक सेकंड, आप बैठिए। आप बैठिए, रिलैक्स, आप आराम से बताइए। नहीं जी नहीं, रूह का मतलब होता है, आपने वो गन्ने की मशीन देखी है? गन्ने की मशीन च जड़ा गन्ना जांदा है तो उदी जान निकलती है ना, वो होंदी है रूह, ते वो निकाल के रखी हुई है। मेरे बेचारे लट्टू जी नु ले गई सी निकाल के, अब से मेरी जिंदगी च ते अनेरा ही अनेरा है जी। करा था की करा। तुहानू पता है चिट्ठी आई थी उनकी, वो तो वापस भी आना चाहते हैं पर वो कुलक्षणी फफे कुटनी उन्होंने आने ही नहीं दे रही आ। हुण तुसी आप सोचो, पता नहीं किन्ने जुल्मा च होंगे मेरे बेचारे लट्टू जी। पता नहीं की कर रही होगी मैं बूबा बनके। आप मुझे पता नहीं की करा मैं की। नहीं आप रोइए मत। आंटी जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए, क्या आप अभी भी अपने पति के टच में हैं? फिर तो आंटी क्या, और टच में तो होता ही है ना पति पत्नी, किस्मत आदा जन्मादा हर वेले के। जी बहुत सारी चीजें होती है पर इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं। आप ये सब किसी जागरण में कर। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप लोग की अभी भी बात होती है? रिसेंटली आपने उनसे बात करी क्या? हाँ जी 2 महीने से ना चिट्ठी आंदी होंदी पर की करा, ओ फफे कुट्टन कुलक्षणी पम्मी कपूर ना उन्हें वापस नहीं आने देंदी। वैसे तो बात होती है, मेरी फुल टच में ऐसी। तो इसका मतलब आपके जो पति हैं वो जानते हैं कि पम्मी कपूर कहाँ है? हाँ जी चंगी तरह जानते हैं। गुड, ठीक है, तो ये जॉब पक्की, आज से आप मेरी सेक्रेटरी हैं। हाँ जी की क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जॉब पक्की, आज से आप मेरी सेक्रेटरी हैं। ओ एवे केवे, पहले वो
प्रश्न उत्तर तो पूछ ले, सवाल जवाब तो कर ले। नहीं। मैं फिर दस दिया, मैं आ साडी सेक्रेटरी स्वाडी मिठी स्वभाव दी तो बिल्कुल भी नहीं है डाडी। वंडरफुल, बट आप एक बात नहीं समझ रही है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं और मैं जो चाहूंगा वही होगा। सो किसी प्रश्न या उत्तर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, तो एक सेकेंड, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये मेरा नंबर है, आप इससे मुझे मिस्ड कॉल देना। मैं आपको कॉल करूंगा, बट फिलहाल आप किसी को कुछ मत बताना इस शॉप के बारे में और इस ऑफिस के बारे में। आप जाइए। चंगा जी। अब एक सेकेंड, आपका नाम क्या बताया आपने? साडी कौर, स्वाडी कौर, साडी कौर, समझ आ गया? ओके। चंगा जी, हाँ जी, चंगा चलो। ओ हेलो, हाय रब्बा, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया?